Hello everyone, this is April JE 25 question. Let's see how we can solve this. The remainder when this term is divided by 7. So हमें बताना है कि अगर 7 से ये टर्म को डिवाइड करते हैं ये नंबर को तो क्या रिमाइंडर आएगा. सो आपका जो टर्म है 64 to the power 64 to the power 64. अब हमें मालूम है 64 इज़ नथिंग बट 8 स्क्वायर. 8 स्क्वायर टू द पावर 64 टू द पावर 64 अगर लिखते हैं तो ये हो गया 8 का पावर 128 द होल पावर 64. इन शॉर्ट ये जो भी टर्म है वो आपका 8 के पावर में आ जाएगा. ठीक है, अगर ये 8 के पावर में है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 8 को 7 + 1 लिख सकते हैं टू द पावर 128 इंटू 64. अगर बाइनॉमियल एक्सपांशन से इसे एक्सपांड किया जाए तो हर एक टर्म में 7 का तो टर्म आने ही वाला है, मतलब एवरी टर्म विल गेट डिवाइडेड बाय 7. सो फाइनली अगर हर एक टर्म 7 से डिवाइड होगा तो आपका आखिर में क्या बचेगा कि हर एक टर्म अगर आपका 7 से डिवाइड होता है तो लास्ट टर्म ही आपका ऐसा होगा 1 टू सम पावर कि आपका वो टर्म डिविजिबल नहीं होगा 7 से, इसलिए आपका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा. सो ये एक तरीका करने के लिए तो यहाँ पे इसका आंसर हम डी दे सकते हैं, दैट इज़ आंसर इज़ 1. ये एक तरीका करने के लिए है. दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं तो 8 टू द पावर 128 इंटू 64. तो 8 जो होता है जब हम 8 को डिवाइड करते हैं 7 से तो रिमाइंडर होता है 1. सो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे और 8 का कोई भी पावर होगा सो वही 1 का भी पावर होगा, इसलिए इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 ही आएगा. ओके, सो आंसर इज़ 1. थैंक यू.